हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे समझेंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग में लेवल कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड लेवल। अगर आप लेवल निकालना सीख गए ना तो आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि लेवल होते क्या है। लेवल होते क्या है? लेवल होते हैं, लेवल वो प्राइस एरिया होता है। लेवल वो प्राइस एरिया होता है जहां मार्केट बार बार रिएक्ट करता है। कभी प्राइस वहां से ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है। इस वजह से ट्रेडर इन एरियाज़ को मार्क करते हैं जिसको वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हैं, मतलब कि जहाँ से बायर आया, सेलर ने सेल किया, फिर यहाँ से बायर आ गया, फिर सेलर ने सेल किया, फिर यहाँ से बायर आ गया, फिर यहाँ से सेलर ने सेल किया, तो वहाँ से फिर बायर हो गया। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी समझा रखा है कि सेलर और बायर का मोटिव होता क्या है और कहाँ पर ये एक्टिव होते हैं। ये तो था बायर और सेलर। अब सवाल आता क्या है कि लेवल निकाले कैसे। सबसे पहले स्टेप कि आप 5 या 1 मिनट चार्ट शुरू मत कीजिए। पहले डेली या 4 आवर का चार्ट खोलिए। उसके बाद अपने बड़े फ्रेम पर देखिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा बार बार रिएक्ट कर रहा है मार्केट, कहाँ बार बार अपने प्राइस को ऊपर और नीचे ले जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब चार्ट को ध्यान से देखिए, मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड। ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। एक सेकंड। 4 आवर के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? पहले हमारा ट्रेंड कैसा है? डाउन ट्रेंड। अब यहाँ से दोबारा कैसे ऊपर जाएगा, ये हमने 4 आवर का मार्क किया, ठीक है। ये मार्क किया और फिर हम एक ये मार्क कर देते हैं, रेसिस्टेंस जोन, ठीक है, जहाँ से लेवल टच करके वापस नीचे गिरा है। अब अब होता क्या है, अब हमने अपना मार्क कर लिया 4 आवर का। अब चलते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहीं इसी प्राइस से एक बार रिएक्ट किया, 2 बार रिएक्ट किया, और जब सेकंड टाइम रिएक्ट, थर्ड टाइम रिएक्ट किया तो मार्केट सीधा ऊपर, मार्केट सीधा ऊपर फट गया। ठीक है। अब ये जाएगा कहाँ तक? अपने वही लेवल से देखो, जो हमारा 4 आवर का लेवल था वहीं तक टच हुआ, उसके बाद सीधा रिवर्स, सीधा रिवर्स। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए मार्केट हमारी इसके आसपास थी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 1 आवर के लेवल पर भी एक एरिया मार्क कर देते हैं, जैसे ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। फोर्थ में ब्रेकआउट एंड देन अपने 1 आवर के चार्ट पे निकल गया। अब होगा क्या, आप ट्रेड कैसे करोगे? अब हम इसको आ जाते हैं 15 मिनट पे। हमने एनालाइज किया कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो एक इम्पोर्टेंट जोन ये है और एक इम्पोर्टेंट जोन ये भी है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो एरिया है शायद यहाँ से टैप करके ऊपर चल जाए, लेकिन यहाँ से जब रिएक्ट करेगा तो बहुत लेवल ऊपर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट या 15 मिनट पे सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखना, अगर किसी लेवल पर सिर्फ एक ही रिएक्शन दे, जैसे कि ये रिएक्शन था, इसने सिर्फ एक रिएक्शन दिया और थर्ड टाइम ये कूद गया, तो उसका मतलब लेवल कमज़ोर है, ठीक है। लेवल कब अच्छा होता है? जब 1 2 बार 3 बार जाता है, तब अच्छा लेवल होता है। अब ब्रेकआउट समझिए, कभी कभी प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, लेकिन
एक्सपीरियंस ट्रेडर अक्सर रीटेस्ट का वेट करते हैं और उसके बाद उसे बाय करते हैं, फिर वो ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब समझो बिगनर की क्या गलती होती है। पहली गलती, हर छोटी कैंडल पर लेवल बनाना। जैसे मैं मान लो हर छोटी कैंडल पर लेवल बनाना, मतलब 1 मिनट का चार्ट ले लिया, ऐसे मार्क करते हैं जैसे ये लेवल, ठीक है, लेवल मार्क कर दिया। क्या हुआ ये कि 1 मिनट की कैंडल पर इसका स्टॉप लॉस भी गया, फिर यहीं पे रिएक्ट किया, फिर यहाँ तक गया, फिर ये गया। तो ये होता क्या है, बिगिनर की गलती होती है कि जो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं वो अपने इसी एरिया में फंस जाएंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा और टारगेट बहुत बड़ा, तो इस वजह से वो टारगेट नहीं ले पाते। सेकंड गलती, दूसरी गलती क्या है, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे यहाँ ड्रॉ कर दी, फिर आपने कोई ऐसे देखा जो यहाँ ड्रॉ कर दी, सॉरी, फिर यहाँ ड्रॉ कर दी, फिर आपने ये ड्रॉ कर दी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तीसरी गलती क्या है, सिर्फ 1 मिनट के कैंडल को चार्ट देखकर ट्रेड लेना। जैसे ये 1 मिनट का कैंडल हो, इस पर क्या क्या करोगे, इस पर लॉस ही होगा इस पर, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। 1 मिनट के कैंडल में क्या आप क्या ही ट्रेड कर लोगे, ये फटाक देसी नीचे आएगा और अपना आपका स्टॉप लॉस लेकर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। चौथी गलती क्या है, बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना, बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना। जैसे इसने आपको ब्रेकआउट दिखा दिया यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल, फिर एक कैंडल आई और फिर उल्टा रिवर्स करके उसी तक चली गई। तो ये होता है क्या है, बिना कैंडल के रिवर्स करना। अब प्रैक्टिस का तरीका बताता हूँ। रोज़ किसी भी चार्ट को खोलो, डेली टाइम फ्रेम खोल लो, सिर्फ 5 और 10 सपोर्ट एरिया जोन मार्क करो, फिर देखिए कि अगले दिन उस प्राइस पर लेवल कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको एक्सपीरियंस लगातार हो गया तो आपका आपका लेवल नेचुरल दिखने लगेगा, तो आप बिना लाइन ड्रॉ करे भी लेवल देख लोगे। और ट्रेडिंग में कोई भी लेवल 100% गारंटी नहीं देता है। लेवल सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है, इसलिए हमेशा रिस्क और मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तो आज हमने क्या सीखा, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसी के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक लिए, जैसे लेवल कैसे मार्क करते हैं, ब्रेकआउट और रीटेस्ट। रीटेस्ट देखना है, ये 1 मिनट के लेवल पे है, बट आप 1 मिनट के लेवल पर ट्रेड नहीं करो क्योंकि ये रीटेस्ट है, ठीक है। आप इस पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको ये रीटेस्ट लगता है तो ये भी आपको यहाँ पे वीक बनाई इसने। चार्ट बड़ा करता है, ये देखो, आपको लगा यहाँ से रीटेस्ट आएगा, बट ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हर कैंडल पर रीटेस्ट नहीं होगा। तो थोड़ा सोच समझ कर और अपनी सीख कर ही ट्रेड करें। अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे आसान हो जाएगा कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो समझ गए ना लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। हमारी सारी सीरीज़ इसी चैनल पर है, तो आप सभी देख सकते हो क्या करना है। तो आप इस तरह भी लेवल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सभी को राम राम।